नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे। दिन भर की सभी बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे। दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी खुले तौर पर निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करते हैं और गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है, आप लोगों को यहां पर बताते चलें। बीजेपी के सांसद निरहुआ ने दिया है ऐसा बयान कि सोशल मीडिया पर हो रही है उनकी जमकर के किरकिरी। जी हां दोस्तों, बेरोजगारी को लेकर के ये बयान जारी किया गया है। मोदी योगी ने एक भी बच्चा पैदा नहीं किया ताकि देश में बेरोजगारी ना बढ़े, ये यहां पर बीजेपी के सांसद निरहुआ ने बयान जारी किया है, जिसके बाद में उनकी हो रही है जमकर के किरकिरी। सोशल मीडिया पर उनको किया जा रहा है लगातार ट्रोल और वे अब यहां पर सफाई देते हुए घूम रहे हैं कि उनके द्वारा दिया गया ये बयान नहीं है, जबकि उन्होंने ही इंटरव्यू में ये बयान यहां पर दिया था। लेकिन अब बीजेपी के नेता बैक फुट पर नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। बिहार से खबर आ रही है, जहां पर लालू यादव जो कि आरजेडी के प्रमुख हैं, उन्होंने हुंकार भरी है। आप लोगों को बताते चले, संविधान की तरफ आंख उठा करके भी देखा तो इस देश के दलित, पिछड़ा और गरीब लोग मिलकर के इनकी आंख निकाल लेंगे। ये लालू यादव का कहना है कि किसी भी कीमत पर संविधान बदलने नहीं देंगे और अगर ऐसा किसी ने करने का भी सोचा तो देश के जो पिछड़े हैं, दलित हैं, भाई बहन, वो चुप नहीं बैठेंगे। ये यहां पर कहना है लालू यादव का। दोस्तों, अगर आप लोग भी लालू यादव के बयान से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि लगातार यहां पर बीजेपी के जितने भी नेता हैं, प्रत्याशी हैं, वे बयान जारी कर रहे हैं कि अगर 400 सीटें आई तो संविधान बदल देंगे। ये यहां पर दोस्तों खबर है। इसके साथ ही राजस्थान से भी बेहद ही चौंकाने वाली खबर आ रही है, बताते चलें। यहाँ पर बीजेपी के सीएम जो है भजन लाल शर्मा, वे एक चुनावी रैली कर रहे थे। इसी दौरान जमकर के किरकिरी हुई है उनकी। रैली के दौरान ही जनता यहाँ पर उनकी रैली को छोड़ करके जाने लगी, जिसके बाद उन्होंने यहाँ पर जनता को कसम दी। बोले, भोले बाबा की सौगंध है, हिंदू हो तो बैठ जाओ। सीएम भजन लाल की सभा से जाने वाले लोगों को दी गई कसम। ये यहाँ पर दोस्तों राजस्थान से मामला सामने निकल के आया है। जानकारी के लिए आप लोगों को यहां पर यह भी बताते चलें कि राजस्थान के धौलपुर में बीजेपी की रैली हो रही थी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भाषण दे रहे थे, लेकिन भजन लाल शर्मा के वादों पर जनता को भरोसा नहीं है, ना ही बीजेपी के वादों पर। इस दौरान जनता उठ करके जाने लगी रैली छोड़ करके। लेकिन इस दौरान मंच से आह्वान हुआ कि अगर हिंदू हो तो बैठ जाओ, कस्में दी गई यहां पर रैली में बीजेपी के नेताओं की तरफ से जनता को। लेकिन फिर भी जनता रुकी नहीं, कसम देकर के रैलियों में रोका जा रहा है। मीडिया कह रही है कि ये लहर है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई भी लहर नजर नहीं आ रही है। भाजपा भले ही 400 पार का नारा दे रही हो, लेकिन सीटें तो 200 पार होना भी मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी की ही कई रिपोर्ट, कई सर्वे कहते हैं कि 200 सीटों का आंकड़ा ही पार होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि बहुमत से काफी दूर है। अगर बीजेपी को बहुमत नहीं तो यानी कि इंडिया गठबंधन को बहुमत मिलेगा। ये यहां पर खबर है दोस्तों। इसके साथ ही एक और चौंकाने वाली खबर आ रही है राहुल गांधी को लेकर के। बताते चले आप लोगों को, राहुल गांधी जिस हेलीकॉप्टर से तमिलनाडु के नीलगिरी पहुंचे थे, हेलीकॉप्टर की नीलगिरी में चुनाव आयोग के फ्लाइंग स्क्वाड के अधिकारियों ने तलाशी ले ली, जिसके बाद में इस मामले ने अब यहां पर तूल पकड़ लिया है कि चुनाव आयोग के अधिकारी सत्ता पक्ष के बड़े नेता जितने भी हैं उनके हेलीकॉप्टर और प्राइवेट जेट की भी ऐसे ही तलाशी लेंगे। ये यहां पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि ना तो कभी भी पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर की तलाशी होती है, ना ही अमित शाह और जितने भी बीजेपी के नेता हैं उनकी तो तलाशी नहीं होती है, लेकिन विपक्षी नेताओं के हेलीकॉप्टरों की तलाशी ली जा रही है। पहले मामला आया टीएमसी के जो नेता हैं अभिषेक बनर्जी, उन्होंने दावा किया कि आईटी ने उनके हेलीकॉप्टर पर ही रेड मार दी, और अब खबर आ रही है कि राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की चेकिंग की गई है। यानी कि दोस्तों आप लोग यहां पर यह भी देख सकते हैं कि जिस चुनाव आयोग के ऊपर निष्पक्ष चुनाव कराने की पूरी जिम्मेदारी होती है,
वही चुनाव आयोग की टीम विपक्षी नेता के हेलीकॉप्टर पर रेड कर रही है, लेकिन बीजेपी के नेताओं पर क्या कार्रवाई हो रही है वो कुछ भी नजर नहीं आ रही है। बीजेपी के नेता धार्मिक मुद्दों को उठा करके वोट मांग रहे हैं, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग खामोश बैठा हुआ है। कई बार इसकी शिकायत भी की गई है चुनाव आयोग में, लेकिन फिर भी कोई भी एक्शन अब तक नहीं लिया गया है। ये काफी चौंकाने वाला मामला है दोस्तों। इतना ही नहीं, एक और जो बड़ी अपडेट आ रही है बताते चले। नरेंद्र मोदी जी बार बार तमिलनाडु और केरल जाते हैं, लेकिन उन्हें मणिपुर जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। मणिपुर में 19 अप्रैल को चुनाव होने वाले हैं, लेकिन वे चुनाव प्रचार के लिए वहां पर बिल्कुल भी नहीं गए हैं। यह देश के लिए काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश का एक राज्य यहाँ पर जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री फिर भी खामोश हैं। ये यहाँ पर बयान जारी किया है कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने, और पीएम मोदी को जबरदस्त तरीके से घेरा है पूरे मामले पर दोस्तों। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर के खबर आ रही है, बताते चले। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी गिरफ्तारी का मामला सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को 24 अप्रैल तक जवाब देने के लिए कह दिया है। ईडी के जवाब पर 27 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल को जवाब देने के लिए कहा गया है। बताते चले, सोमवार 29 अप्रैल से जो हफ्ता शुरू हो रहा है उसमें इस मामले की अब सुनवाई होगी। केजरीवाल को जमानत मिलेगी या नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करेगा। ये यहाँ पर खबर दोस्तों सामने निकल के आई है। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। न्यायपालिका पर दबाव बनाने और इसे कमजोर करने के प्रयासों पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों ने चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट के 4 और विभिन्न हाई कोर्ट के 17 रिटायर्ड जजों ने सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिख करके कहा है कि कुछ लोग न्यायपालिका के बारे में अफवाह फैला करके दबाव बना करके इसे कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। ये यहाँ पर दोस्तों मामला सामने निकल के आया है। आप लोगों की क्या कुछ राय है इस खबर को लेकर के कमेंट बॉक्स में अपनी महत्वपूर्ण राय दोस्तों जरूर ही बताइएगा। इसके साथ ही एक और जो बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है बताते चले दोस्तों आप लोगों को। दोस्तों खबर सामने निकल के आ रही है चुनाव आयोग की तरफ से। जी हां दोस्तों, कुछ ऐसे आंकड़े जारी किए गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से जो कि काफी चौंकाने वाले हैं। बताते चले, चुनाव आयोग से जुड़ी आज की बड़ी खबर आ रही है। 100 करोड़ से भी ज्यादा हर दिन जब्त किया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। चुनाव आयोग ने 4650 करोड़ रुपए अब तक जब्त किए हैं। 1 मार्च से हर दिन 100 करोड़ की जब्ती यहां पर की गई है। 75 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा पैसा जब्त किया गया है। ये तो मामला है दोस्तों उत्तर प्रदेश से खबर सामने निकल के आ रही है, यानी कि लगातार यहां पर पैसे की जब्ती की जा रही है, वो भी 4650 करोड़ रुपए, जो कि काफी बड़ी मात्रा है। और यहां पर 75 सालों का यहां पर भी रिकॉर्ड टूट गया है। अब सवाल उठ रहे हैं कि इस पैसे का उपयोग कहां पर होने जा रहा था? क्या वोटरों को प्रभावित करने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल किया जाना था? कई तरह के सवाल हैं जिनके जवाब आना अभी भी बाकी हैं। आगे की जो भी अपडेट होगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसके साथ ही जो एक और अपडेट आ रही है दोस्तों उसकी तरफ भी बढ़ते हैं। मामला आ रहा है राहुल गांधी को लेकर के। राहुल गांधी जबरदस्त तरीके से आज मोदी सरकार पर भड़के हैं। एक भाषा और एक नेता चाहते हैं बीजेपी और आरएसएस। वायनाड में विशाल रोड शो के दौरान पीएम मोदी पर जमकर के राहुल गांधी बरसे हैं। जी हां दोस्तों, बताते चलें, सांसद राहुल गांधी एक बार फिर से केरल की वायनाड लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में हैं। आज उन्होंने वायनाड में एक बड़ा रोड शो किया है। इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने आरएसएस और बीजेपी पर करारा हमला बोला है। राहुल गांधी का रोड शो वायनाड के सुल्तान बथेरी में हुआ। इस दौरान राहुल गांधी एक कार की खुली छत पर बैठ करके जनता का अभिवादन करते हुए नजर आए हैं। वहीं रोड शो के दौरान ही राहुल गांधी ने कहा है कि यह सोच लोगों का अपमान है कि भारत में केवल एक ही नेता होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हमें अंग्रेजों से आजादी सिर्फ आरएसएस की विचारधारा का औपनिवेश बनने के लिए नहीं मिली है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस भारतीय की बात सुनना चाहती है
उनकी मान्यताओं, भाषा, धर्म, संस्कृति से प्यार और उनका सम्मान करना चाहती है। लेकिन बीजेपी और आरएसएस बिल्कुल ही इसके विपरीत हैं। वे लोग एक ही भाषा और एक ही नेता चाहते हैं देश के अंदर। और ये यहाँ पर राहुल गांधी ने विशाल रोड शो किया है अपने ही लोकसभा के क्षेत्र में और जबरदस्त तरीके से बीजेपी और आरएसएस को निशाने पर लिया है। इस समय की दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें जो मुख्य समाचार इस वक्त के सामने निकल के आ रहे थे, हमने आप तक पहुंचाए हैं। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, ताकि आप सभी के दोस्त भी इन सभी बड़ी खबरों को, मुख्य समाचारों को दोस्तों जान सकें। और चैनल पर अगर न है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर ही कीजिएगा हमारा सहयोग करने के लिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।